हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी के ऑर्डर 5 के लास्ट रूल जो है 25 से 30 तक इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका रूल 25 कहता है सर्विस वेयर डिपेंडेंट्स रेसाइड आउट ऑफ इंडिया हैज नो एजेंट। इसका रूल 25 कहता है कि वहां तामिला जहां प्रतिवादी भारत के बाहर निवास करता है और उसका कोई अभिकर्ता नहीं है। कहां पर? इंडिया में। अगर कोई प्रतिवादी भारत के बाहर निवास करता है और उसका कोई एजेंट या उसका कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके कारोबार का हो या जो उसके करीबी हो, वह भारत में नहीं रहता हो या उसके मार्फत उसको एजेंट को या उस व्यक्ति को रिसीव नहीं कराया जा सकता हो, तब क्या किया जाएगा? इसके लिए रूल 25 बताता है। इसमें कहा कि अगर वह व्यक्ति भारत में नहीं रहता है और उसका अभिकर्ता भारत में नहीं रहता है, वह बाहर रहता है प्रतिवादी, तब उसे डाक द्वारा, रजिस्टर्ड डाक द्वारा उसको भेजा जाएगा और जब उसे प्राप्त होता है तो उसकी रिपोर्ट उसे वापस आएगी। उस रिपोर्ट को तामीला माना जाएगा। लेकिन अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान इन देशों में वह व्यक्ति है तो उस देश के न्यायालय को जहां जिस ज्यूरिडिक्शन में, जिस क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति रहता है, वहां को भेजा जाएगा। अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान की नौसेना या सेना या वायुसेना या रेल कंपनी है तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन करके अधिकारी नियुक्त किया गया है या जो उसमें निर्देश दिए गए हैं, उनको उस निर्देश के अनुसार उन्हें भेजा जाएगा। जो वहां की केंद्र सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन करके गजट में रूल बनाए गए, उनके अनुसार उसे भेजा जाएगा। अब इसका रूल 26 कहता है सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट। रूल 26 कहता है राजनीतिक अभिकर्ता या न्यायालय की मार्फत विदेश राज्य क्षेत्रों में तामीला। जहां अब इसमें कुछ बात कह दी 26 में कि अगर केंद्र सरकार द्वारा विदेश मामलों में संबंधित मंत्रालय की मार्फत वहां पर भेजा जाएगा या डाक द्वारा भेजा जाएगा। कहां पर? यहाँ जैसे मान लेते हैं कि अमेरिका में कोई व्यक्ति रहता है, निवास करता है, प्रतिवादी है, तो हम क्या करेंगे? वह कोर्ट विदेश मामलों, जो हमारा फॉरेन का जो मंत्रालय होगा, जो विदेश मामलों से संबंधित मामले की मार्फत, विदेश मामलों के मार्फत जो न्यायालय होगा, विदेश मंत्रालय होगा, उस विदेश मंत्रालय के मार्फत वहां के जो ज्यूरिडिक्शन, जिस ज्यूरिडिक्शन में वह व्यक्ति रहता होगा, वहां के कोर्ट को या वहां के केंद्र सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन करके अपने गजट में रूल बनाए गए होंगे, उन रूल के तहत वहां पर सम्मन डाक द्वारा या उन रूल के द्वारा रिसीव कराए जा सकते हैं। और जो वहां से लौट करके आएगा, रिसीविंग, जो प्रस्थापन होकर के आएगा कि वह व्यक्ति मिला, रहता है या नहीं रहता, या रिसीव किया या लौटा दिया, जो भी रिपोर्ट लिख करके आती है, कोर्ट उस रिपोर्ट को ले करके उसका तामीला पर्याप्त मानेगी। ये बात रूल 26 में कहा। अब रूल 26 ए कहता है समन्स टू बी सेंड टू ऑफिसर टू फॉरेन कंट्रीज। अब रूल 26(1) कहता है इसका, ये तो रूल 26 की बात हो गई। रूल 26(1) ए कहता है इसका विदेश के अधिकारियों को समन का भेजा जाना। विदेश में जो अधिकारी हैं उनको समन कैसे भेजा जाएगा, जबकि यहां से कोर्ट के द्वारा उसको नोटिस जारी की गई। तो इसमें रूल 26 ए में कहा भारत सरकार के विदेश मामलों से संबंधित मंत्रालय की मार्फत वहां पर या जो वहां के केंद्र सरकार अपने गजट द्वारा निर्धारित करे, उस माध्यम से वहां के अधिकारियों को समन भेजा जाएगा। जो यहाँ विदेश मंत्रालय स्थित होगा, उस विदेश मंत्रालय की मार्फत
वहां के अधिकारी को जो वहां का रूल होगा केंद्र सरकार के नियम के अनुसार उसको भेजा जाएगा, और जो वहां से लौट करके आएगा, जो उसमें प्रस्थांकन रिपोर्ट होगी कि उसने लिया है या नहीं लिया है या स्थिति क्या है, वो कोर्ट को विदेश मंत्रालय के द्वारा वापस आ जाएगा और उसको ही कोर्ट तामीला मानेगी। तो ये बात रूल 26A में कहा गया। अब रूल 27 में कहा सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और ऑन सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। 27 में कह दिया, रूल 27 कहता है कि सिविल लोक अधिकारी पर या रेल कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी के सेवकों पर तामीला। अब इन पर तामीला कैसे कराया जाएगा? 27 में कहा लोक अधिकारी। लोक अधिकारी का मतलब वहां से सेना, नौसेना और वायुसेना नहीं है, वो छोड़ करके बात की जा रही है। कौन कौन सी? सेना, वायुसेना मतलब थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों को छोड़ करके बात की जा रही। अन्य लोक अधिकारी जो रेल कंपनी में है या अन्य किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडर में है, उनकी कंपनी है, उनको हमें जो भेजना है नोटिस या समन, उनको कैसे भेजा जाएगा? तो उस कार्यालय के प्रधान को, सपोज करते हैं कि रेलवे को जाना है, तो रेलवे का जो चीफ होगा उस जगह का, मतलब जैसे सपोज करते हैं कि लखनऊ को भेजना है तो लखनऊ को जो चीफ होगा, या दिल्ली को भेजना है तो दिल्ली को जो रेलवे चीफ होगा उसको, प्रधान जो होगा उसको नोटिस भेजी जाएगी। अब प्रधान का कर्तव्य होगा कि वह अपने अंडर, वह कर्मचारी जहां कार्य करता है, जिस विभाग में कार्य करता है, जिस पद पर कार्य करता है, उसे वह प्रधान उसको अपनी रीति से भेज करके रिसीव कराएगा। तो ये बात सेक्शन रूल 27 में कहा। अब रूल 28 में कहते हैं सर्विस ऑन सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन। अब जो रूल 28 में कह दिया कि सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिकों पर तामीला कैसे कराया जाएगा। अगर सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक हैं, उन पर किसी कोर्ट ने समन जारी किया है, तो वहां के जो वहां का कमान ऑफिसर होगा, जो वहां का कमान ऑफिसर होगा, चाहे वो सेना, थल सेना का हो, चाहे वो नौसेना का हो, चाहे वायुसेना का हो, वहां के कमान ऑफिसर को भेजा जाएगा और वहां का कमान ऑफिसर अपने अंडर में, उसके विभाग में जो व्यक्ति है प्रतिवादी, उसको कमान ऑफिसर अपनी रीत से रिसीव कराएगा। अब इसका रूल 29 कहता है ड्यूटी ऑफ पर्सन टू हुम समन्स इन डिलीवर्ड और सेंट फॉर सर्विस। अब इसका रूल 28, तो ये बात होगी। रूल 29 कहता है इसका, उस व्यक्ति का कर्तव्य जिसकी समन तामीला के लिए प्रदत्त किया जाए या भेजा जाए। अब उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य होगा जो व्यक्ति समन ले करके भेज रहा है? तो इन्होंने कहा, रूल 29 में कहा कि अगर जो रूल 24, रूल 27 और रूल 28 में के अधीन समन भेजे जाते हैं, परिदत्त किए जाते हैं या रिसीव कराए जाते हैं, तो वहां का कर्तव्य होगा कि उसके हस्ताक्षर करा करके और प्रतिवादी की लिखित अभिस्वीकृति लेकर के, लिखित कि इसने इस दिन, इस तारीख को, इस समय पर इसने समन को रिसीव किया है, और वह कारण लिखेगा, लिख करके उसका हस्ताक्षर करा करके उसे वापस करेगा। ये उसका कर्तव्य होगा। किसका? जिसको इसकी ड्यूटी होगी, जिसको समन दिया गया, उसकी ड्यूटी के बारे में रूल 29 कहता है। अब रूल 30 कहता है इसका, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन्स। इसका रूल 30 कहता है कि समन के बदले पत्र का प्रतिस्थापित किया जाना। अभी तक क्या है, सबको समन भेजे गए, लेकिन इनमें से समन की जगह पर लेटर भेजा जा सकता है। वो क्यों? इसमें कहा कि अगर न्यायालय ये समझता है, न्यायालय की ये राय है कि समन, जो हमारा अपोजिट पार्टी है, जो प्रतिवादी है, उसको समन पूर्ण बर्ताव किया जाए, उसको उचित और आदर्श पूर्ण व्यवहार करने का
वह व्यक्ति है, अगर ऐसा वो समझता है तो समन के स्थान पर एक पत्र बनाएगा, ऑर्डर का पत्र बनाएगा, और वह पत्र समन ही माना जाएगा, वह पत्र समन ही माना जाएगा। और उस पत्र में उसके सारे विवरण, उस वाद का, उस पक्षकारों का, और जिस दिन उपस्थित होना उसका, पूरी बातें लिखी होंगी। और उस पत्र के द्वारा, डाक द्वारा या विशेष संदेश वाहक के द्वारा, स्पेशल मैसेंजर के द्वारा, या जो 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 कोर्ट उचित समझे उस रीति से उस व्यक्ति को वह पत्र रिसीव कराया जाएगा। और वह पत्र ऐसा होगा जैसे उसने समन को रिसीव कर लिया हो। तो अभी इसमें सेक्शन रूल 25 से रूल 30 तक समझ आ गए होंगे। अब ये जो ऑर्डर 5 था, इस ऑर्डर 5 में जो समन है वो समन क्या होगा और किस किस को किस तरह से रिसीव कराया जाएगा, नहीं रिसीव होता तो क्या होगा, विदेश में कैसा होगा, अन्य प्रदेशों में कैसे होगा, कोई व्यक्ति अधिकारी है तो कैसे होगा, फॉरेन में रहता है तो कैसे होगा, सबके प्रोसेस के बारे में बता दिया गया कि उनको समन किस भांति से रिसीव कराया जाएगा। तो अभी इस चीज को कंप्लीट हो गया। अब ऑर्डर 5 में ये इतनी समन्स के बारे में बातें थी। अब ऑर्डर 6 में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।